हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है शिवम और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज शेयर और शेयर मार्केट, हाउ इट वर्क, ये किस तरह काम करता है। इज शेयर मार्केट रिस्की, क्या शेयर मार्केट रिस्की है। एंड लास्ट, हाउ कैन आई अर्न विद दिस, मैं इससे कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर को समझने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एक मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। ये इन्होंने डिसाइड किया है कि एक शॉप खोलेंगे, स्टेशनरी शॉप, जिसके लिए इनको एक 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। इन्हें 1 लाख रुपए चाहिए, जबकि इनके पास कितना है, इनके पास ओनली 50K इनके पास है और इन्हें और 50K की जरूरत है। अभी अपने घर वालों से मांग नहीं सकते क्योंकि घर वालों ने पहले दे चुके हैं। अभी क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो। तो उसका दोस्त क्या करता है, इसे 50K दे देता है। पर इसके दोस्त की भी एक शर्त होती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, जब भी तुम्हें प्रॉफिट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 50-50 शेयर करेंगे। तो इन्हें जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका क्या करेंगे, ये 50-50 एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो सेम इसी तरह क्या करता है, इसी तरह ही शेयर काम करता है और शेयर मार्केट भी इसी तरह काम करती है। अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने कोई नई कंपनी स्टार्ट हुई है, कोई कंपनी जिसे पैसे की नीड होती है, तो वो ऐसे लोगों के पास जा जाके शेयर नहीं बेचती। वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाती है। जैसे जैसे पर्टिकुलर प्लेस पे जाती है, उसका नाम है BSE एंड NSE। ठीक है, तो ये BSE एंड NSE क्या है, इसे कंपनी के थ्रू से समझते हैं। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी जाती है एंड यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करती है। ठीक है, यहाँ पे जाती है एंड अपने आप को रजिस्टर करती है। इसके थ्रू ही क्या होता है, जितनी भी शेयर्स है वो बेची जाती है। अब देखिए, शेयर्स बेची जाती है तो हम शेयर्स कैसे खरीदते हैं। तो कंपनी, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो क्या करती है, अपनी शेयर्स को वो बेचेगी, शेयर इशू करेगी। तो शेयर इशू कैसे करेगी, मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए की नीड है, तो वो एक शेयर की वैल्यू कर देती है 100 रुपए। ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू कर देती है 100 रुपए। तो हमारे पास उसको, कंपनी को कितनी चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर कितने का है, 100 का है। तो 100 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो कम से कम कंपनी कितना, 10,000 शेयर इशू करेगी। 10,000 शेयर इशू करती है। तो इससे होता है क्या कि जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, वो भी 100 रुपए करके, तो जब ये पूरे के पूरे शेयर बिक जाते हैं तो कंपनी को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये शेयर हम कैसे परचेस करते हैं, मान लीजिए जैसे आप है, आपने, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप है, कंपनी ने एक शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। आप क्या करते हैं, 100 शेयर खरीद लेते हैं, 100 शेयर खरीद लेते हैं। तो आपने टोटल कितने रुपए के शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का है, 100 का, और आपने 100 शेयर खरीदे हैं। तो आपने 10,000 रुपए के करीब शेयर खरीद चुकी है। ठीक है, ये 10,000 के शेयर खरीद चुके हैं। अब कभी भी कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होता है, तो जो प्रॉफिट होगा, क्या वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, नहीं, कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी। तो आपको कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे आप उससे कमाओगे। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अभी जो कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू थी वो थी एक शेयर की 100 रुपए। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने उसको बढ़ा दिया, कंपनी ने उस एक शेयर की वैल्यू कर दी 120 रुपए। अब यहां से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। कैसे, अब आपने 100 रुपए करके 100 शेयर खरीदे थे, बट अब उस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। तो 120 इंटू में 100, तो ये होते आपके 12,000 रुपए।
तो आपने यहाँ 10,000 लगाए थे और ये आपकी शेयर की वैल्यू हो गई 12,000। अब इस 12,000 को आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा आप बेच देते। बेचने के बाद इसमें से जो आपको प्रॉफिट बनेगा वो होगा 2,000 रुपये। इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हम अपने शेयर्स खरीदते हैं एंड इस तरह करके हम अर्न करते हैं। तो ठीक है, शेयर्स इस तरह बेचा जाता है, ऐसे कमाया जाता है पैसे। तो अब इसमें ये आता है कि अगर हमें शेयर्स खरीदना है तो हम कैसे खरीदते हैं, क्या हम डायरेक्ट चले जाते हैं? नहीं। देखिए ये है हमारा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं मिस्टर वाई, जिसे शेयर्स खरीदना है, बट इसके पास नॉलेज ही नहीं है, इन्हें इतना पता ही नहीं है कि कौन से शेयर कब अप हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये क्या करते हैं, इनके बीच में एक बैठा होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकर। यहाँ पे कौन होता है? ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, यहाँ पे जो कंपनी होती है, कंपनी जो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या है, लिस्टेड, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ब्रोकर को आप कॉल लगाते हैं और उसे बोलते हैं मुझे इस कंपनी की शेयर, XYZ कंपनी के शेयर मुझे चाहिए। तो ब्रोकर क्या करता है, इस कंपनी से डील करता है, डील करने के बाद वो शेयर आपको बेच देता है और इसी ब्रोकर के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, अपनी शेयर्स को खरीद मतलब सेल एंड बाय करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम शेयर्स, अगर हमें स्टार्ट करना है कि हमें हाँ कि फ्यूचर में कभी हमें शेयर्स स्टार्ट करना, तो कैसे करते हैं? तो शेयर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट होने के बाद इसके अंदर एक अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट अभी आसानी से डीमेट अकाउंट बन जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है डीमेट अकाउंट। उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली डीमेट अकाउंट होता है क्या? डीमेट अकाउंट ये होता है कि ये एक स्टेटमेंट रखता है आपके पास, ठीक है। जस्ट ये एक स्टेटमेंट रखता है कि हाँ कि आपके मतलब मान लीजिए स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि आप कौन सा शेयर खरीदा, आपने कितने में बेचा, क्या आपने इसको कितने में सेल किया, ये आपका एक क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन रखता है ये डीमेट अकाउंट, ठीक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस शेयर मार्केट रिस्की? तो शेयर मार्केट रिस्की है अगर उसे आप ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ढंग से उसके बारे में नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज आप उसके अंदर जंप करते हैं एंड आप सोचते हैं कि मैं पैसे लगाऊंगा तो पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए काफी अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होता है, सोचना पड़ता है, हर बार ही देखना पड़ता है। अब देखिए जो बीएससी है इसमें ना एक दो वर्ड आपने सुना होगा, सेंसेक्स और इन्फिनिटी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है सेंसेक्स, जिसे मेजर करते हैं, यहाँ पे आता है सेंसेक्स, और एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आता है इन्फिनिटी, ठीक है। नेफ्टी, सॉरी नेफ्टी, नेफ्टी। अब कभी कभी लोगों को ये लगता है कि शेयर्स खरीद तो लेते हैं हम, ठीक है, शेयर्स में उन्हें रिस्की इसलिए लगता है कि वो सोचते हैं कि कल वो घपला हो जाएगा या कुछ कंपनी लेके भाग जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो इसके पीछे क्या कर रही है, काम कर रही होती है, जो इसे देखती है, इस पर नजर रखती है कि ट्रेडिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ घपला उपला तो नहीं हो रहा। अगर कुछ ऐसा भी होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो वो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो है सेबी, तो ये इसके ऊपर नजर रखती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।